अगर आप भूगोल पढ़ेंगे तो उससे सवाल जवाब मिलेगा कि क्यों है। अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो उससे जवाब मिलेगा किस लिए हो रहा है। तो मतलब कि ऐसे राइटिंग के लिए आपको अन्य सब्जेक्टों में, जीएस के अन्य सब्जेक्टों में एक सामान्य समझ, लेकिन सबसे मेन डिपेंड ये करता है इसमें कि आपके आसपास कौन है, आपको हतोत्साहित करने वाले कि आपको प्रोत्साहित करने वाले। इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि स्टूडेंट की लाइफ में सबसे जरूरी चीज़ होती है वो होती है संगत। संगत और परिवार का माहौल। अगर परिवार में पढ़ने वाला माहौल है, ठीक है, अगर पढ़ने वाला माहौल बना हुआ है तो माता पिता के पास इतना अनुभव रहता है कि असफलता के बाद ही सफलता। और अगर आपके अगल बगल ऐसे दोस्त हैं जो आपको निगेटिव अप्रोच दे रहे हैं, आपको हतोत्साहित कर रहे हैं, तो उनको त्याग के आगे की सरस कहानी सबको है याद जुबानी, किंतु विजय के उद्घोषों पर दुनिया की यूं आनाकानी। अभी आप कुछ नहीं है ना, तब भी लोग आनाकानी करेंगे, अरे पता नहीं शहर जाके क्या कर रहा है। कल को आप बन जाएंगे ना, अधिकारी बन जाएंगे, तो लोग कहेंगे अरे पता नहीं कौन अधिकारी बना है। इसलिए आप अपनी तरफ से मेंटेन रखिए, नमस्कार दुनिया दोस्तों, कहती आप रहेगी। सभी का स्वागत है हमारे चैनल सागर क्रेजी जीके में। दोस्तों, आज आपको हम एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जिनका आरओ 2021 में समीक्षा अधिकारी के पोस्ट पर सचिवालय में सिलेक्शन हुआ है। आज आप लोग उनसे जानेंगे कि आरओ की जो वैकेंसी आती है उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। काफ़ी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम विकास जी से आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो ये हमारे विकास जी हैं। इनका समीक्षा अधिकारी के पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है आर ओ में। तो साथियों, विकास जी आपको बताएंगे क्या स्ट्रेटजी रही है, कैसे क्या रहा है। उससे पहले हम विकास जी से ये जानना चाहेंगे कि सर, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड पढ़ाई के दौरान कैसा रहा। जी सर, आप सबको नमस्कार हमारी तरफ से पहले। और हमारा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है, हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा रही है वो प्रयागराज में एक जगह पड़ती है अल्लाहपुर। तो वहाँ से सरस्वती विद्या मंदिर एक जगह पड़ती है, एक स्कूल है अल्लाहपुर में ही, सर्वोदय नगर में। तो वहाँ से हमारी पहली से लेकर 10वीं तक शिक्षा हुई है। उसके बाद 11 12 हमारा जो है यहाँ नैनी में माधव ज्ञान केंद्र से हुआ है। उसके बाद हमारी जो स्नातक की शिक्षा रही वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई है। फिर हमने परा स्नातक किया इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सानिध्य में ही हम नेट एंड डीआरएफ हुए। उसके बाद से लगातार प्रिपरेशन चालू थी। तो सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप जब पढ़ाई कर रहे थे तो आपको किन किन लोगों ने सपोर्ट किया, और आपके जो स्ट्रगल किया आप उसके बारे में कुछ बताइए हमें। सपोर्ट अगर देखा जाए हमारे जर्नी में जिनका सपोर्ट था, तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमारी फैमिली का था, साथ में हमारे चाचा चाची। इन दोनों लोग का बहुत हद से ज़्यादा सपोर्ट था। साथ में कुछ दोस्त थे हमारे, जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने बताया कि हाँ, किस दिशा में मेहनत करनी है, किस दिशा में नहीं करनी है। ये अच्छे दोस्तों का और अच्छी संगत का होना इस लाइन में बहुत ज़रूरी रहता है। इसलिए कभी कभार दोस्ती को बहुत जांच परख के आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे साथ में अखंड सर, जेडी सर, इन लोगों ने काफ़ी सहायता दी। ठीक है, दिव्या मैम, समीक्षा मैम, इन लोगों ने काफ़ी मतलब हेल्प किया कि कैसे पढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है। साथ में हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के प्रोफेसर हिरम चतुर्वेदी सर, नरेंद्र सिंह सर, संजय श्रीवास्तव सर, इन लोगों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। हर एक कदम पे बताने की कोशिश किया कि हाँ, क्या करना है, किस दिशा में बढ़ना है, किस दिशा में नहीं बढ़ना है, किस तरह से आंसर राइटिंग करनी है, किस बुक को प्रेफरेंस देना है, किसे नहीं देना है, कौन आउट ऑफ डेट है, कौन टाइम के अंदर है कि जिसको पढ़ के आगे बढ़ा जा सकता है। इन लोगों का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आर ओ की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीलिम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, वो जो नए आ रहे हैं, तो उनके लिए किस तरीके की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो किस तरीके से तैयारी करें ताकि उनका फर्स्ट टाइम में ही क्लियर हो सके। तो उसके बारे में कुछ गाइडेंस हमें इनसे हमारे व्यूवर्स को दीजिए। आर ओ की जो स्ट्रेटजी है, इसको दो पार्ट में बांट के देखा जा सकता है, प्री और मेंस। प्री के लिए आपको दो चीज़ें तैयार करनी पड़ेगी, एक जीएस और एक हिंदी। जीएस में क्या, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये। और साथ में मैथ और रीजनिंग के मिला के 10 क्वेश्चन रहते हैं, और साथ में हिंदी। तो जो ये जीएस वाला सेक्शन है, इसको आप चाहे तो घटना चक्र, ठीक है, अथवा वाणी वाणी प्रकाशन किताबें आती हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, अथवा दृष्टि की बुक। इन तीनों में से कोई एक अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको आप जीएस अगर इन किताबों को अच्छे 6 7 महीने के अंदर कवर कर लिए, तो आप जीएस अच्छे से कवर कर लेंगे। साथ में अब तक के पीसीएस प्री के और आर ओ के जितने भी आपके क्वेश्चन, मतलब जितने पेपर आ चुके हैं अब तक में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसको कहते हैं, उसको आप सॉल्व कीजिए। देखिए किस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं, और आगे पूछने की टेंडेंसी क्या हो सकती है, किस लेवल पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस लेवल पे और आगे पूछा जा सकता है। तो जीएस आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा, अगर आपके पास समय है, ठीक है।
अगर आप मान के रखें कि हमारे पास 1 डेढ़ साल समय है, तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। साथ में रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़िए, जैसे आप हिंदी मीडियम है तो जनसत्ता पढ़िए, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़िए। इससे क्या होता है कि आप अप टू डेट रहते हैं। साथ में जीएस में करंट अफेयर्स का एक काफ़ी योगदान रहता है, 20 से 25 क्वेश्चन का। तो आप मंथली में दृष्टि करंट अफेयर्स टुडे, ठीक है, इसको ले सकते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स करके एक सेक्शन आता है, उससे काफ़ी सहायता मिलेगी। और आप मंथली नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप 6 मंथली पढ़ सकते हैं, छमाही घटना सार आ रही है, ठीक है, 6-6 महीने का। अगर आप उसको एक बार पढ़ के दोबारा रिवीजन करके तीसरा एग्जाम टाइम एक बार रिवीजन कर लिए, तो अगर करंट से 15-20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कम से कम 10-12 क्वेश्चन आपके आराम से क्लियर होंगे। और दूसरा इसमें पेपर रहता है हिंदी का, जिसमें कि आप हरदेव बाहरी, देवकीनंदन, ठीक है, ये 2 किताबें आती हैं, मानक किताबें हैं, तो इनको आप प्रेफ़रेंस दे सकते हैं। साथ में अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो विकास मिश्रा करके, जो इसमें समीक्षा अधिकारी सचिवालय में है, उनकी किताबें आती हैं, उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट करके रहता है, आप उसको प्रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले आपको हरदेव बाहरी और देवकीनंदन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? और देवकीनंदन कह रहे, वासुदेव नंदन पढ़ना पड़ेगा। और मान लीजिए ये दोनों किताबें किसी के पास नहीं है, तो पीएन पांडे, पृथ्वीनाथ पांडे ना, हिंदी मर्मज्ञ विद्वान हैं, उनकी भी किताब आती है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो ये प्री के लिए जो है पर्याप्त रहेगा। इतने में अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं तो आपका प्री निकलना अच्छा है, मतलब कि संभव है। अच्छा सर, हम भी जानना चाहेंगे कि यूपी स्पेशल के लिए कौन सी बुक प्रेफर करेंगे आप? जैसे कि परीक्षावाड़ी हो गई या फिर घटना चक्र आ गई है, तो इनमें से कौन बेहतर होगी जिससे जो भी स्टूडेंट आने वाले स्टूडेंट हैं वो प्रिपरेशन कर पाएँ? सर हमने ना तो घटना चक्र की यूपी स्पेशल पढ़ी थी, ना ही परीक्षावाणी की। हमने जो पढ़ी थी ये दृष्टि करंट अफेयर्स की एक आती है, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स, जो कि लगभग 90 पेज में रहती है। तो उसमें जो 45 पेज रहते हैं उसमें करंट अफेयर्स रहते हैं, बाकी के जो 45 पेज रहते हैं उसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल रहता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल में जैसे कि आप हर महीने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स ले रहे हैं, तो एक बार ऐतिहासिक निकल गया, फिर भौगोलिक निकला, फिर आर्थिक निकला, फिर राजनीतिक निकला। तो इससे क्या होता है कि 5-6 महीने की अगर आप उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स ले रहे हैं, तो 6 महीने में आपका यूपी स्पेशल कवर हो जाएगा, ठीक है। वो 45-45 पेज करके आपको सारा अवेलेबल करवा देते हैं। और मेरे हिसाब से आर ओ के लिए यूपी अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस किताब से अगर आप पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स दृष्टि की, तो वो पर्याप्त है। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि आपने अपनी प्रिपरेशन के दौरान किसी यूट्यूब चैनल या फिर टेलीग्राम के चैनल को फॉलो किया है? किसी को फॉलो किया हो तो हमें बताएँ। जी, ज़रूर फॉलो किया है हमने। किसी कोचिंग से मदद तो नहीं ली, लेकिन टेलीग्राम पे यूपी पीसीएस वन करके एक चैनल है जो हमेशा करंट के क्विज अवेलेबल करवाता था, करंट का मैटर अवेलेबल करवाता था। एक पीसीएस समीक्षा करके चैनल है, उसको हमने फॉलो किया था। पीसीएस मंथन और पीसीएस मंत्रा, इन दोनों चैनल को भी फॉलो किया था। इनमें टाइम टाइम पे अच्छे आते थे। और साथ में क्या कहते हैं, ये यूट्यूब पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एक चैनल है। हाँ, कभी कभी इसके कुछ मैटर देख लिया करते थे। साथ में जय हो स्टडी उत्कर्ष सर का, हाँ, इसमें भी काफ़ी अच्छा मैटर आता है। और बाकी दृष्टि, जो दृष्टि आईएएस, दृष्टि पीसीएस के चैनल होते थे, इनका वन डे एग्जाम वाला, जैसे यूपीएससी का भी मैटर देखते थे, तो उसमें से जो वन डे के लायक रहता था उसको अलग छांट लेते थे कि हाँ इनका जब आरओ या पीसीएस देंगे तब इसको पढ़ लेंगे, बाकी अपना यूपीएससी वाला अलग तैयार करते ही थे। तो बस यही, मतलब कि एक तरह से मिला जुला के सबका सहयोग रहा है। अच्छा सर, हम ये जानना चाहेंगे करंट अफेयर्स के लिए कुमार गौरव सर को अच्छा पढ़ाते हैं, तो क्या उनसे काफ़ी सहयोग मिला आपको करंट अफेयर के लिए, स्पेशली करंट अफेयर के लिए, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे आरओ हो, चाहे यूपीएससी हो? आप इनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? और सच बताएं तो ये कुमार गौरव कौन है हम जानते ही नहीं, सच में नहीं जानते। उत्कर्ष क्लासेस का भी आपने नाम लिया, तो आपको बताऊँ। उत्कर्ष नहीं, उत्कर्ष हमने नाम उत्कर्ष का नहीं, चैनल। स्टडी फॉर सिविल सर्विस और सर्विसेज और जय हो स्टडी उत्कर्ष सर। उत्कर्ष सर। उत्कर्ष सर इस बार पीसीएस हुए हैं वो। जी, उत्कर्ष सर आपने हाँ, कहा, उत्कर्ष चलिए। सर, तो उत्कर्ष सर हमारे गुरुदेव हैं, उनसे सहायता पर्सनली मिलती रहती है। हमारे बाकी कुमार गौरव वगैरह कोई खास वो नहीं है हमारा। तो सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आरओ की प्रिपरेशन के लिए जो करंट अफेयर है, तो हम एग्ज़ाम से कितने दिन पहले स्टार्ट करें? एग्ज़ाम से कितने दिन पहले स्टार्ट करें और कितने महीने का वो करंट अफेयर पढ़ें, ताकि उनका करंट से जो भी क्वेश्चन आए वो स्किप ना हो पाए? अगर एग्जाम से कम 6 महीने पहले का आपको तैयार रखना पड़ेगा। और अगर आप प्रिपरेशन इस लाइन में कर रहे हैं तो हमारी मानिए तो आप न्यूज़पेपर डेली का डेली पढ़िए। इससे क्या होगा कि आपको कुछ नया नहीं लगेगा। जब आप आरओ के लिए, चाहे पीसीएस के लिए, चाहे यूपीएससी के लिए जब आप प्री देने जाएंगे, तो आप मैगजीन पढ़ रहे हैं या आप इकट्ठा करके न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं,
उससे बेहतर है कि आप पहले से ही लगातार 6 महीने, साल भर का पेपर लगातार पढ़ते रहिए, उसकी एक शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए, वो सबसे बेहतर है। बाकी अगर आर ओ का स्पेशली देखा जाए तो 6 महीने करंट अफेयर्स आपको तैयार रहना चाहिए। तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि आप नोट्स वगैरह बनाते होंगे, जी जी जी। तो नोट्स किस कैसी नोट्स में शॉर्ट नोट्स बनाते थे या फिर लॉन्ग टाइप का? आप जो ऐसे होता था ऐसे राइटिंग, वो हाँ, ऐसे राइटिंग के लिए क्या क्या फंडा अपनाते थे आप? क्या स्ट्रेटजी थी आपकी ऐसे राइटिंग के लिए? ऐसे राइटिंग डिपेंड करता है सर आपके नॉलेज पे। ठीक है। अगर आपकी जीएस कंप्लीट है, जीएस तैयार है, तो आपकी ऐसे राइटिंग जो है बेहतरीन होगी। जैसे किसी भी सब्जेक्ट पे आ गया ऐसे लिखने के लिए, तो आप उसमें ढूंढते हैं क्या क्या है, कैसे है, क्यों है, किस लिए है, ठीक है, आगे क्या सुधार हो सकता है। ठीक। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, तो ये जवाब मिलेगा क्या है, कैसे है। ठीक है। अगर आप भूगोल पढ़ेंगे तो उससे सवाल जवाब मिलेगा कि क्यों है। अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो उससे जवाब मिलेगा किस लिए हो रहा है। तो मतलब कि ऐसे राइटिंग के लिए आपको अन्य सब्जेक्टों में, जीएस के अन्य सब्जेक्टों में एक सामान्य समझ बनानी पड़ेगी कि हाँ, इस क्षेत्र में ऐसे ऐसे प्रोग्रेस हुई। ठीक है। तो जैसे आपका आरओ में निबंध आ गया कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की स्थिति पे आप क्या तर्क देना चाहेंगे। ठीक है। या फिर इसका सविस्तार व्याख्या कीजिए। जैसे हम लोग में आया था क्या कहते हैं, क्षेत्रीय बनाम अ, वैश्वीकरण। ठीक है। तो जो इंसान ये समझ रहा है कि क्षेत्रीयता क्या है, वैश्वीकरण क्या है, अगर वो इतिहास के संदर्भ में, भूगोल के संदर्भ में और अर्थशास्त्र के संबंध में देख रहा है, तो वो बहुत अच्छे से उसको लिख लेगा। हम्म। तो इसलिए अगर आप ऐसे तैयार करना चाहते हैं तो उसके बाद उसके पहले आप जो है, अगर पढ़ रहे हैं जीएस फर्स्ट पेपर, प्री के लिए चाहे मेंस के लिए, तो उसको थोड़ा अच्छे से पढ़िए। उससे केवल आपका जीएस नहीं तैयार हो रहा, उससे आपका एसे तैयार हो रहा है, उससे आपका हिंदी का जो सब्जेक्टिव पेपर आ रहा है वो तैयार हो रहा है। ठीक है। इसलिए एसे की कोई अलग प्रैक्टिस अलग वो नहीं होती है। आपका जीएस तैयार है तो एसे तैयार होगा। अच्छा सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आपने जब पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा कोई ऐसा मोमेंट आया होगा जब आपको ये लग रहा होगा कि डिमोटिवेशन हो गई, डिमोटिवेट हो गए आप? कभी ऐसा लगा कि अब थोड़ा-सा हमें रुक जाना चाहिए, स्टे कर लेना चाहिए, बैकअप कर लेना चाहिए, कभी ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ में आपको देखने को मिला? अ, देखिए सर, ये सबकी ज़िंदगी में आता है, हर एक स्टूडेंट की ज़िंदगी में आता है। लेकिन सबसे मेन डिपेंड ये करता है इसमें कि आपके आसपास कौन है, हम्म, आपको हतोत्साहित करने वाले कि आपको प्रोत्साहित करने वाले। इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि स्टूडेंट की लाइफ में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, वो होती है संगत। संगत और परिवार का माहौल। अगर परिवार में पढ़ने वाला माहौल है, ठीक है, अगर पढ़ने वाला माहौल बना हुआ है, तो माता पिता के पास इतना अनुभव रहता है कि असफलता के बाद ही सफलता मिलती है। ठीक है। तो परिवार से तो हमें कभी कोई दिक्कत नहीं। हमारे चाचा चाची की तरफ, हमारे चाचा जी कहते हैं तो बस अपने अंतर मन से लगे रहो। बाकी रिजल्ट पॉजिटिव होगा। और अगर आपके अगल बगल ऐसे दोस्त हैं जो आपको निगेटिव अप्रोच दे रहे हैं, आपको हतोत्साहित कर रहे हैं, तो उनको त्याग के आगे बढ़िए। इसलिए हमेशा हम अपने अगल बगल जो है पॉजिटिव लोगों के साथ रहे। तो इस तरह से हमें मन में कभी आया नहीं कि हाँ ये छोड़ दें। और कभी मान लीजिए ऐसा लगा भी, थोड़ा बहुत महसूस भी हुआ, तो लोगों के चेहरे रहते हैं, घर के, परिवार के, हमारे प्रोफेसर के, दोस्तों के, तो उनको देख के लगता है कि जब हमारे साथ ये सब हैं तो फिर छोड़ना क्या है, आगे बढ़ना है और बढ़ने से सब कुछ मिलेगा। तो सर आप खुद को मोटिवेट रखने के लिए संगीत वगैरह सुनते होंगे या फिर मूवीज़ देखते होंगे, कुछ तो आप करते होंगे खुद को मोटिवेट कैसे रखा जाए? किताबें पढ़ते हैं गुरु, किताबें। ठीक है। एक संगीतकार है पीयूष मिश्रा, बहुत संगीतकार हैं। तो वो कुमार विश्वास को सुनिए। आजकल तो वो अपने अपने राम, एक मतलब कि मोटिवेशन का एक अलग स्तर है। अपने बड़ों से बात कीजिए, अपने प्रोफेसर से बात कीजिए, और जो आपके मित्र हों, जो सफल हो चुके हैं, जो संघर्ष में लगे हों, उनसे बात कीजिए। संगीत उंगीत से कोई खास वो ना रहा है, लेकिन अगर कभी मन किया तो सुन लिया, कोई ऐसा बैर भी नहीं है। तो ये होता है, पढ़ाई का मोटिवेशन से एक अच्छा संबंध होता है। आप अपने को किस तरह से मोटिवेट रखते हैं, ये एक तरह से एक पर्सनल भी वो हो जाता है। हमारा भी एक नॉर्मल रहा है कि दोस्तों से बात कर लें, कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ लिख लेते हैं। अच्छा सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और या फिर जो पुराने हैं, काफ़ी सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका प्री क्लियर हो रहा है, मेंस नहीं हो पा रहा है, तो अब उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे? कुछ बताएं। उनके लिए भैया दो ही चीज़ कहना चाहेंगे सर, कि जो आपका लक्ष्य हो, पहले उसको निर्धारित कर लीजिए कि हमको ये करना है। फिर उस दिशा में किस तरह से आगे बढ़ना है उसको निर्धारित कीजिए। ठीक है। किनके साथ रहना है, किससे मतलब रखना है, किससे मतलब नहीं रखना है, अपना एक स्पेस निर्धारित कीजिए। फालतू लोगों से कोई मतलब नहीं। क्योंकि वो लोग ऐसे होते हैं कि आप कुछ नहीं है तो आपके पीठ पीछे बहुत कुछ बोलेंगे, आप कुछ हो जाएंगे तो वो आपके साथ हमेशा रहेंगे। ठीक है।
तो इसलिए अपना एक स्पेस निर्धारित कीजिए, अपना एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और धैर्यपूर्वक शांति से बिना शोर मचाए आप मेहनत कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। सर आप नोट्स वगैरह कुछ बनाए होंगे, कुछ दिखा सकते हैं कोई नोट्स आपके, जिससे हम अपने सब्सक्राइबर को, अपने व्यूअर्स को दिखा सकें हाँ, कि हाँ, सर किस नोट्स तरीके से तो तैयारी देख करते थे? जी, जी, तो हम हमें आपको थोड़ा दिखा दें। देखिए सर, हमें नोट्स दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रिपरेशन करते थे, तो आप लोग देख लीजिएगा कि ये नोट्स हमारी इस तरह से आप लोग देख लीजिए ये नोट्स हैं सर के, ये मैपिंग की नोट्स हैं। यहाँ पे मध्य इतिहास के भाषा का नोट्स हैं। इतिहास की नोट्स है, मैपिंग की इसमें। तो इस तरीके से सर नोट्स बनाया करते थे, और बहुत ही छोटी राइटिंग है, आपको क्लियर विजिबल नहीं आ रहा होगा। हाँ, इसको बाद में अवेलेबल करा इसको दिया जाएगा। अवेलेबल करा दिया जाएगा बाद में। चलिए सर, अब इसको देख लीजिए। तो जिससे स्टूडेंट को मोटिवेशन मिले, तो ऐसी कोई शेरो शायरी अगर आपको याद हो तो सुनाएं, ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिले। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बस यही कहना चाहेंगे कि भैया मेहनत करो अच्छे से, जी जान लगा के, क्योंकि आपकी जो आपके अपमानों की कहानी है वो सबको याद रहेगी। ठीक है, और ये अपमानों की जो कहानी है उसको अगर दूर हटाना है, मिटाना है, तो आपको विजय का उद्घोष करना पड़ेगा। ठीक है, और विजय का उद्घोष करने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिना किताबों के, ये जो किताबें होती हैं ना, यही सबसे पहला प्यार होती हैं। किताबें जैसे पहला प्यार। सारी ख्वाहिशें इनसे, सारी उम्मीदें इनसे, सारे आंसू इन पे, सारे सपने इनसे। तो ये जो होता है, यही सब कुछ है। और नहीं तो आज जो है ना, अगर आज आप चूक गए तो फिर आगे ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा। इसीलिए किसी ने कहा था कि अपमानों की सरस कहानी सबको है याद जुबानी, किंतु विजय के उद्घोषों पर दुनिया की यूं आनाकानी। अभी आप कुछ नहीं है ना, तब भी लोग आनाकानी करेंगे, अरे पता नहीं शहर जाके क्या कर रहा है। कल को आप बन जाएंगे ना, अधिकारी बन जाएंगे, तो लोग कहेंगे अरे पता नहीं कौन अधिकारी बना है। इसलिए आप अपनी तरफ से मेंटेन रखिए, दुनिया कहती रहेगी, उनको कभी ना सुनिए। ठीक है, अगर आप दुनिया के कहने पे अपने फैसले बदल रहे हैं तो आप निम्नतम दर्जे के इंसान हैं। इसलिए अपना वजूद अपनी किताबों के दम पे बनाइए, और किताबों से अच्छा दोस्त, अच्छा साथी, अच्छा हमसफ़र कोई नहीं होता। यही है। चलिए दोस्तों, आप लोग को ये बताइए, आप लोग वीडियो कैसा लगा? आप लोगों ने, आई होप आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा होगा, तो आप लोगों को काफ़ी मोटिवेशन मिला होगा। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और हमें बताइएगा कि सर वीडियो कैसा लगा, कमेंट बता दीजिएगा। और आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।